तुम्हारे जैसे बेवकूफ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। एवरीथिंग रिगार्डिंग फिजिक्स कि टेस्ट से पहले रिवाइज कैसे करना है, एक्चुअली पढ़ना कैसे है, एनालाइज कैसे करना है, A to Z। जो चीज़ें मैंने अप्लाई करी थी मैं आपको वही बताऊंगी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। इसमें आप ट्राई करो कि आपको क्लास में ही फुल अटेंशन देना है एंड क्लास में ही आप कंसेप्ट समझ लो। नेक्स्ट स्टेप, अब घर पे आने के बाद रिविजन करना है क्लास नोट्स का। वो रिविजन कैसे करना है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी डू इज कि हम सिर्फ पेजेस पलटा देते हैं। आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम थिंग, बट उसको रिविजन नहीं बोलते। दैट इज नॉट रिविजन। आपको क्या करना है, एक रफ बुक लेनी है। उस रफ बुक पे यू हैव टू राइट डाउन जो भी आज क्लास में लिखाया है, जो भी फॉर्मूलाज है, वो सारा कुछ यू हैव टू राइट डाउन ऑन दैट रफ पेज विदाउट देखे। इससे आपकी मेमोरी का रिटेंशन बेटर होगा एंड आपको ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही करती थी, बट देन हमारे एक टीचर ने हमें समझाया कि ऐसे नहीं करते बेटा, इससे रिवीजन बोलते नहीं है, तुम लोग बहुत गलत तरीके से रिवीजन करते हो। तो रिवीजन का सही तरीका है रिटन में लिख के आपको रिवाइज करनी है हर चीज़ एक रफ पेज पे। सिमिलरली जो क्वेश्चंस भी क्लास में कराए हैं उन क्वेश्चंस को भी आपको लिख के सॉल्व करके देखना है घर पे आने के बाद। नेक्स्ट, आप फिजिक्स के लिए फॉर्मूला शीट्स बना लो। इससे क्या होगा कि लास्ट में जब आप रिकॉल करोगे चैप्टर, इट बिकम्स वेरी इजी टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, क्योंकि वो सारे एक तरफ कलेक्ट रहेंगे, तो दैट विल बिकम वेरी इजी। ऑल्सो जो चैप्टर आज पढ़ा दिया गया है, जो सब टॉपिक पढ़ाया है चैप्टर का, उसके क्वेश्चंस ट्राई करने हैं कि आज के आज ही कर लो, उसको नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ना है। स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी कि आई यूज टू फील कि यार ठीक है, जब चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएगा ना तब हम पूरे क्वेश्चंस करेंगे, बट आई रियलाइज्ड कि आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट विद दैट हैबिट। आई मीन कि क्या होता था कि सारे बच्चे क्वेश्चंस टाइम टू टाइम कर लेते थे, डिस्कशन वाला डे आ जाता था और मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होते थे, तो इससे मेरे डाउट्स भी बहुत सारे रह जाते थे एंड देन उसका बैकलॉग पाइल अप होते जाता है। इट बिकम्स अ मेस, अ टोटल मेस। तो ये मिस्टेक आप लोग बिल्कुल भी मत करना। आज जो सब टॉपिक पढ़ाया है, जो भी टीचर क्वेश्चंस देंगे या फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो आज के आज ट्राई करो कि आप क्लियर कर लो। ऑल्सो एक चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प करी है इज़ द मल्टीपल रिविजन ऑफ क्लास नोट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स का मल्टीपल रिविजन करो। उससे क्या होगा ना कि एनसीईआरटी अभी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी एनसीईआरटी की फिजिक्स जो है वो काफ़ी टफ है। आई फील, मेरे हिसाब से तो मुझे टफ ही लगती है वो। उसकी लैंग्वेज भी इतनी ईजी नहीं है कि एक बार में हमें चीज़ें या फिर कंसेप्ट उसके समझ आ जाए। तो अगर आप क्लास नोट्स इसके बदले बार बार रिवाइज करते रहोगे ना, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत बेनिफिट कर गया था, क्योंकि उसमें जो क्लास नोट्स में लाइंस भी दी हुई रहती है ना, फिर वो भी लर्न हो जाती है एंड देन एआर टाइप के क्वेश्चंस में वो बहुत हेल्प करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आई फील सब लोग कहते रहते हैं कि फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटली अग्रीड। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंसेप्ट नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कंसेप्ट्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें याद रखो चीज़ें। मेमोराइजेशन इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट। आई फील फिजिक्स में भी आपको लाइकवाइज फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ते हैं। अगर कोई बड़े बड़े डेरिवेशंस है तो उनका एंड रिजल्ट याद रखना पड़ता है। इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपको एक मेथड होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। यू हैव टू रिमेंबर दैट मेथड। 3 घंटे के पेपर में आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरा फॉर्मूला डेराइव करते बैठोगे फिर देखोगे कौन सा लगेगा कौन सा नहीं। ये नहीं हो सकता। तो ये एक मिसकंसेप्शन अपने माइंड से निकाल दो कि फिजिक्स में सिर्फ एक बार कंसेप्ट समझ लिया, क्लास में बैठ गए तो हमें फिजिक्स आ गई। ऐसे नहीं होता है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। घर पे आके आपको उसके लिए बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सबसे प्रैक्टिकल पार्ट, विच इज़ न्यूमेरिकल सॉल्विंग, क्योंकि हमें एग्जाम में बैठ के तो न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको अपना वे बताती हूँ, जैसे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप करी थी एंड हाउ आई बिकेम वेरी फ्लुएंट विद इट। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल देखते ही मेरा ये ऑटोमेटिक हो गया था कि कोई भी न्यूमेरिकल देखते ही सबसे पहले उसकी गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उससे क्या होता है कि बहुत एक्यूरेट अंदाजा लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट होगा। एंड ऑल्सो ये भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से यूनिट में आंसर चाहिए, कौन से यूनिट में आंसर दिया हुआ है आपके ऑप्शंस में, एंड उसमें कन्वर्जन्स कर लेना, क्योंकि इससे ना बहुत बार होता है कि सिली मिस्टेक बहुत हो जाती है। और यार कंसेप्चुअल मिस्टेक हो या सिली मिस्टेक हो, मार्क्स तो उतने ही कटते हैं, -1 मिलता है। तो सारे कन्वर्जन्स एक बार चेक कर लेना। इस चीज़ में
फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ है दैट यू नीड एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड, ये दोनों भी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए व्हाट आई डिड, मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि मैं पेपर भी देकर अगर आ रही थी कोई टेस्ट तो मेरी स्पीड नहीं मैच हो पा रही थी, मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा था। इवन दो आई न्यू द क्वेश्चंस बट स्टिल मेरे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते थे क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो थी। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट आई डिड वाज कि मैं एक टाइमर लगा लेती थी अपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, 30 मिनट्स का टाइमर, एंड आई यूज टू मेक श्योर कि मैं उसमें 20 क्वेश्चंस करूँ। तो इट गोज लाइक 20 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। एंड देन 45 क्वेश्चंस के लिए मैंने स्टार्ट किया था 1 आवर 15 मिनट्स से। फिर धीरे धीरे करते करते 1 आवर में आई वॉज एबल टू सॉल्व द 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। तो इस तरह एक्यूरेसी और स्पीड दोनों भी मेंटेन रहती है। स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने का ट्राई मत करो, वो होते भी नहीं है और उससे कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है। फिर स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा एंड यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज इज द की। आधा से ज़्यादा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है। तो मैं भी पर्सनली पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करती थी क्लास के क्वेश्चन करने के बाद। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी बेसिक कैलकुलेशंस एकदम थरो हो, मतलब आपको बेसिक कैलकुलेशंस के साथ एकदम फटाफट होनी चाहिए बेसिक कैलकुलेशंस आपकी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कंसेप्ट आ गया, फॉर्मूला समझ गया, लेकिन उसके बाद हम कैलकुलेशन में अटक जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम फ्रैक्शंस हो गए, डेसिमल्स हो गया, कन्वर्जन्स हो गए, इस चीज़ में बहुत अटक जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो बेसिक मैथ्स है ना वो क्लियर रखो, उससे सिली मिस्टेक्स भी कम हो जाएगी एंड आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी और आप उसमें अटकोगे भी नहीं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस इज द की। डेली एमसीक्यू सॉल्व करना है, स्टार्टिंग में नहीं भी हुआ तो अल्टरनेट डेज सॉल्व करो एंड उसके बाद आप एक आदत डाल लो कि रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। उससे बहुत, जब आप नीट का पेपर सॉल्व करोगे ना तो वो बहुत ही ईजी लगेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम व्हाट आई यूज टू डू इज कि जो भी क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट लगे या फिर जो मेरे डाउट होते थे, मैं उन क्वेश्चंस को अलग से स्टार मार्क करके रख देती थी। अब ये मुझे बहुत हेल्प करता था किसी क्लास टेस्ट से पहले रिवाइज करने के लिए। अगर क्लास टेस्ट कोई आ रहा है तो उससे पहले रिवीजन कैसे करना है फिजिक्स का, सबसे पहले तो आप अपने क्लास नोट्स के थ्रू गो थ्रू कर लो, उसके बाद आप अपनी फॉर्मूला शीट गो थ्रू कर लो एंड इसके साथ आपने जो भी क्वेश्चंस जो आपको टफ लग रहे थे, आपने जो स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना। टेस्ट दे के आने के बाद हमारा लास्ट स्टेप है टेस्ट का एनालिसिस करना। तो फिजिक्स में भी ऐसे ही एनालिसिस करना है नॉर्मली जैसे बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। पहले तो देखो कि आपने कौन से क्वेश्चंस छोड़े, कौन से क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए। उसके बाद 3 कैटेगरी होती है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा। एक तो क्वेश्चन इसलिए छूट गया क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाया, या फिर इसलिए क्योंकि आपका कंसेप्ट गलत हो गया, या तो फिर सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। तो आप, या फिर ये भी हो सकता है कि आप फॉर्मूला भूल गए थे उस टाइम पे। तो क्या करो, एक मिस्टेक बुक बना लो। मैंने भी एक मिस्टेक बुक बनाई थी, उसमें उस टेस्ट का मतलब जो भी आपका टेस्ट पेपर का नंबर है 1 2 वॉट एवर, मॉक टेस्ट नंबर 2 या 3 ऐसे लिख लो, उसका क्वेश्चन नंबर डालो एंड उसका कंसेप्ट लिख लो। अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, सपोज आपको अगर लग रहा है कि आपको क्वेश्चन आपने कभी देखा ही नहीं है, इट इज़ न्यू टू यू, सो व्हाट यू कैन डू इज ऑल्सो यू कैन राइट द होल क्वेश्चन इन दैट बुक। उसके साथ आप उसका कंसेप्ट लिख लो कि आपकी कहाँ पे गलती हुई है। अगर कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को मिस्टेक बुक में ऐड कर दो एंड इस मिस्टेक बुक को आप बिफोर एवरी टेस्ट या फिर एवरी 15 days 1 month रिव्यू करते रहो। That was it for this video. I have told you guys everything regarding physics to the best of my knowledge and I hope ये आपको भी help करेगा because it did really help me. And if you like this video, do not forget to like, share and subscribe to my channel. It would mean a lot. Also, अगर आपको इस मैंने जो points बताया उनकी if you want it in written, I have a summary of this video. You can comment down below and I will leave the link. So yeah, thank you so much for watching.